तो अब हम पढ़ते हैं HTTP वर्ब्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट हैं। इन्हें HTTP मेथड्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसे गेट क्या करता है कि अगर हमें सर्वर से डेटा लेके आना है तो उसके लिए गेट। पोस्ट अगर कोई नया रिसोर्स क्रिएट करना है, और पुट अ पैच अगर उसे अपडेट करना है। डिलीट अगर वो रिसोर्स रिमूव करना है। अब गेट के अंदर कोई बॉडी नहीं होगी, बस हम जो भी करेंगे URL से करेंगे। पोस्ट के अंदर बॉडी होगी बिकॉज हमें नया रिसोर्स क्रिएट करना है, तो डेटा चाहिए होगा जो भी क्रिएट करना है। पुट और पैच के अंदर भी बॉडी होगी क्योंकि अपडेट करना है। डिलीट के अंदर भी बॉडी हम नहीं रखते हैं, मतलब ये इंकरेज नहीं होता है, ये बैड प्रैक्टिस होती है। जो भी हम करेंगे रिमूव करना है तो URL के थ्रू करते हैं। ये बेसिक रेस्ट API के फंडामेंटल्स हैं। तो अब जो CRUD वर्ड होता है, मतलब ये वेब डेवलपमेंट में बहुत कॉमन है। तो CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो क्रिएट करने के लिए पोस्ट, रीड करने के लिए गेट मेथड, अपडेट के लिए पुट और पैच, डिलीट करने के लिए डिलीट। तो और पुट और पैच में क्या फ़र्क होता है? तो पुट क्या करता है कि कम्प्लीटली रिसोर्स क्रिएट करता है, मतलब अगर क्रिएट नहीं, अपडेट करता है, मतलब हमें फुल रिसोर्स भेजना पड़ता है जो भी है। बट पैच अगर हमें उस रिसोर्स की कोई पर्टिकुलर फील्ड अपडेट करनी है तो हम पैच रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बुक्स का डेटा है, तो अगर बुक का सारा कंप्लीट सारी डिटेल्स हमें चेंज करनी है तो हम पुट यूज़ करेंगे। एल्स अगर हमें सिर्फ बुक का नेम चेंज करना है या प्राइस चेंज करनी है तो उसके लिए हम पैच रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो सैम्पल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भी है। तो ये HTTP का मैसेज का फॉर्मेट होता है। तो हमने इसमें URL दिया, जो भी हमें पाथ है, HTTP वर्जन और होस्ट। और हम चाहें तो यहाँ पे ऑथराइजेशन भी दे सकते हैं अगर हमारा जो भी रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो उसका ऑथराइजेशन चाहिए तो। देन हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, हमको डोनेट होके मिल जाएगा। और रिस्पॉन्स बॉडी में जेसन आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है, तो वही एक्सेप्ट में भी एप्लीकेशन स्लैश जेसन है। और गेट आइडेंटिटी होता है, क्यों? क्योंकि हम जितनी बार भी गेट करेंगे हमें सेम डेटा मिलेगा और सर्वर पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सर्वर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर पोस्ट रिक्वेस्ट रिसोर्स क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे हम कोई यूज़र्स हैं, यूज़र्स की लिस्ट है, हमें उसमें एक यूज़र बढ़ाना है, मतलब एक नया यूज़र ऐड करना है। तो हम यही पाथ देंगे, देन हम बॉडी देंगे जो भी यूज़र इनके हमें चाहिए, नया यूज़र चाहिए उसकी डिटेल्स देंगे। तो ये हमको नया रिसोर्स बन जाएगा, देन हमें आईडी मिल जाएगी। और हम चाहें तो सर्वर से लोकेशन भेज सकते हैं कि जो भी नया यूज़र आया उसकी डिटेल्स अगर मांगनी है तो हम ये पाथ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि गेट में हम यहाँ पे पाथ में यूज़र स्लैश वो आईडी दे रहे थे। सिमिलरली हम लोकेशन में हमको मिल जाएगा कि जो हमें वापस में जो भी आईडी है नया यूज़र क्रिएट हुआ है उसकी। अब ये आइडेम्पोटेंट नहीं होता है बिकॉज अगर हम मल्टीपल टाइम सेम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मल्टीपल यूज़र क्रिएट होते रहेंगे डुप्लीकेट। उनकी आईडी अलग अलग होगी बट उनका जो बाकी डिटेल्स हैं वो सेम होंगे। फिर रिप्लेस जो कि पुट करता है। तो पुट में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़र की आईडी दे दी और बाकी सारी फील्ड्स दे दी हैं, तो ये जो भी अगर यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी सारी डिटेल्स रिप्लेस हो जाएंगी इस नए यूज़र की डिटेल से। और हम जितनी बार भी रिप्लेस करते हैं, मतलब जितनी बार पुट रिक्वेस्ट मारते हैं, सेम इफेक्ट आएगा सर्वर पे। कोई भी नया कुछ भी अलग मतलब चेंज नहीं होगा अलग अलग रिक्वेस्ट मारने पे। तो इसीलिए आइडेम्पोटेंट होता है। देन पैच पार्शियल अपडेट है। तो इसमें हम देख सकते हो कि हमें अगर सिर्फ ईमेल ही अपडेट करना है तो हम सिर्फ ईमेल भेजेंगे और साथ में यूज़र आईडी भेज देंगे। आप URL में भी यूज़र आईडी भेज सकते हो। एल्स यहाँ पे आईडी भेज सकते हैं अलग से बॉडी के अंदर। अगर रिसोर्स रिमूव करना है तो हम URL में भेज देंगे आईडी एंड बॉडीज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 204 स्टेटस कोड आया है बिकॉज डिलीट हो गया, बट वापस रिस्पॉन्स भेजने की ज़रूरत नहीं थी तो हमने 204 भेज दिया, नो कंटेंट। और आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बॉडी भेजनी होती या कुछ और साथ में भेजना होता तो हम 200 भेजते और साथ में बॉडी भेज देते, और अगर रिसोर्स मिला ही नहीं तो 404 भेज सकते हैं। ये भी आइडेम्पोटेंट होता है।
अब जो अदर HTTP मेथड है अदर दैन गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, वो हैं हेड, ऑप्शंस, ट्रेस और कनेक्ट। तो हेड ऑप्शंस क्या जो हेड होता है, हेड रिक्वेस्ट, वो क्या करता है कि सिमिलर टू गेट होता है बट इसमें कोई बॉडी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ हेडर आता है। मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमें डेटा नहीं चाहिए, बस चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम हेड का यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शंस किस लिए होता है? ऑप्शंस होता है चेक करने के लिए कि कौन से HTTP मेथड वो सर्वर सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हम ऑप्शंस रिक्वेस्ट मार सकते हैं। देन ट्रेस रिक्वेस्ट होती है। सो ट्रेस रिक्वेस्ट क्या करता है कि हमने सर्वर से सपोज सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके बीच में जो कुछ भी बीच में और इंटरमीडिएट सर्वर आए होंगे तो उन्होंने कुछ डेटा चेंज किया कि नहीं किया, वो हम ट्रेस रिक्वेस्ट से पता कर सकते हैं। ये बेसिकली डिबगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। देन कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है और हमें दूसरी जगह पे कनेक्ट करना है, जैसे हमें SSH अलाउड नहीं है बट HTTP अलाउड है, तो टनलिंग के लिए कनेक्ट काम आता है। तो टनलिंग क्या होती है कि हम HTTPS में अपने जो रिक्वेस्ट है उसको रैप करके भेजेंगे। तो कोई भी रिक्वेस्ट है जो कि नॉन HTTP है उसे हम रैप करते हैं HTTP पैकेट के अंदर और भेजते हैं। तो ये होती है टनलिंग। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉक्सी है, तो हमने प्रॉक्सी रखी, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई प्रॉक्सी पे, प्रॉक्सी से सर्वर की तरफ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि हेड अगर करेंगे तो हमें सिर्फ हेडर मिलेगा, रेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हमने लार्ज वीडियो, ये MP4 है, हमें फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी बट हम चाहते हैं कि पता चल जाए कि ये फ़ाइल है कि नहीं है। बस यहाँ पे 200 हो क्या आ गया, इसका मतलब फ़ाइल है और यहाँ पे फ़ाइल की डिटेल्स आ गई। देन ऑप्शंस जो भी चेक करना है कि अलाउड मेथड कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। इसके लिए कोर्स के टाइम पे यूज़ आता है। और ट्रेसिंग, तो हमने जब ट्रेस रिक्वेस्ट मारी तो पहली बात तो हमें 200 का मिला और जहाँ साथ में जो बॉडी ओरिजिनल रिक्वेस्ट की थी वो बॉडी मिल गई। तो ऐसा अगर बीच में और सर्वर्स आते हैं तो हमें वो बॉडी इंक्रीज होती जाएगी हर बार। देन ये टनलिंग के लिए है। तो अब टनलिंग का एग्जांपल, जैसे कि हम लोकल होस्ट पे हैं, हमें आउटर वर्ल्ड को अपना जो वेबसाइट है वो सर्व करनी है, तो क्लाउडफ्लेयर में टनलिंग का एक ऑप्शन होता है, तो हम क्लाउडफ्लेयर टनलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि क्लाउडफ्लेयर की तरफ जो मतलब अगर किसी को हमारे वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो वो क्लाउडफ्लेयर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाउडफ्लेयर का जो प्रॉक्सी होगा वो हमसे कनेक्ट करेगा, तो बीच में ये प्रॉक्सी की लेयर आएगी, इसी के लिए हम ये कनेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो जो प्रॉक्सी होगा बस वो डेटा टू एंड फ्रो करेगा, उसका बीच में कोई यूज़ नहीं आएगा, बट जो हमारा क्लाइंट होगा वो प्रॉक्सी से कनेक्ट करेगा, इसके लिए कनेक्ट मेथड यूज़ होगा। और वो ये नहीं चेक करेगा कि उसके अंदर क्या है, बट बस वो डेटा फॉरवर्ड करेगा और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि आइड इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। गेट, क्योंकि मल्टीपल बार गेट करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन पोस्ट नहीं होता है क्योंकि सेम यूज़र बार बार क्रिएट होता रहेगा, आईडी अलग होगी। पुट ये होता है क्योंकि हम अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पूरा रिक्वेस्ट जो पूरा रिसोर्स होता है वो रिप्लेस जाता है, सर्वर को चेंज नहीं आता है। देन पैच, ये आइड इंपॉर्टेंट नहीं होता, डिलीट आइड इंपॉर्टेंट होता है। देन रेस्ट APIs, तो हमारा जो रेस्ट APIs होती हैं वो HTTP के ऊपर ही बेस्ड होती हैं, बस उसमें कुछ एक आर्किटेक्चर पैटर्न होता है। जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारा URL होगा उसका जो पाथ होगा वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, कि यहाँ पे /API हो ना हो डजेंट मैटर, बट जनरली ये कन्वेंशन होता है कि /API फिर API वर्जन देन रिसोर्स का नेम, वो भी प्लूरल। अब अगर हमें गेट करना है सारे यूज़र्स तो /API/users, अगर हमें पर्टिकुलर यूज़र चाहिए तो हम इसके बाद एक और स्लैश लगा के ID अपेंड करके भेजेंगे। अगर हमें नया रिसोर्स क्रिएट करना है, नया यूज़र क्रिएट करना है तो पोस्ट /API/users। अगर पैच करना है तो उसकी मतलब उस एक यूज़र की फील्ड अपडेट करनी है तो हमें URL में ID भेजनी पड़ेगी। अगर हम पुट करना चाहते हैं तो मतलब हम नया पूरा यूज़र भेज रहे हैं एग्जिस्टिंग, बस डिटेल्स उसकी नहीं है, तो हम यहाँ पे साथ में /ID भेजेंगे। डिलीट रिक्वेस्ट में क्या होगा कि API यूज़र्स और स्लैश देन ID। ये रेस्ट API का फॉर्मेट होता है, मतलब अगर कोई भी API है जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है तो वी कैन से कि वो रेस्ट है।
और कॉमन जो डेटा फॉर्मेट होता है रेस्ट एपीआई में वो जेसन फॉर्मेट होता है। थैंक यू।